अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा जी जोया आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम सीआरपीसी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम सीआरपीसी के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चौथा टॉपिक डिस्कस आज करेंगे, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें राज़ीनामा हो जाता होता है दोनों पार्टीज़ के बिटवीन। ये अंडर सेक्शन 345 और सीआरपीसी के तहत इसका सारा प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ अगर आएँ तो द लॉ मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस एंड स्पेसिफाइज अ लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एंड अ कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड और नॉट। लॉ ने बहुत ज़्यादा क्लासेस बना दी गई हैं कि कौन सी क्लासेस हैं जिनमें कंप्रोमाइज़ दूसरी पार्टी अगर करना चाहे तो कर सकती है और कौन कौन से क्लासेस हैं जिनमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो आज हमने ये क्लास पढ़नी है कि जिनमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। By virtue of this, a person who is charged with an offence compoundable is at liberty to come to settlement with the prosecution। यानी कि अगर किसी शख्स को कंपाउंडेबल ऑफेंस में उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज है और उसको आज़ादी से महरूम किया हुआ है तो उसकी सेटलमेंट हो सकती है प्रोसिक्यूशन के दरमियान अगर दूसरी पार्टी चाहे तो। किस तरह से हो सकती है इसकी आगे हम एग्ज़ाम पे आएंगी। इसका जो रेलिवेंट प्रोविज़न आएगा वो सेक्शन 345 आएगा। मीनिंग ऑफ कंपोजिशन क्या होगा? A composition is an arrangement or settlement of difference between the injured party and the party against whom the complaint is made। यानी एक मुद्दई पार्टी होगी, एक मुल्ज़िम पार्टी होगी, उन दोनों के दरमियान जो भी होगा सेटलमेंट होगी, कंपोजिशन होगा, उसको हम ये इसकी मीनिंग में लेके आएंगे। मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब असल में क्या है? Compoundable offences may be defined as under an offence which can be legally settled for consideration between the party against whom the offence is committed and whom the offence is committed is said to be compoundable offence। अगर नेक्स्ट हेडिंग है who can compound। Generally a complainant can compromise an offence but where he authorize any person such person can also compromise। यहाँ पे या तो कंप्लेनेंट होता है वो कंप्रोमाइज़ करता है या वो कोई शख्स को अथराइज़ कर देता है उसके बिहाफ पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। स्कोप इसका क्या है? सेक्शन 345 का स्कोप इसका यही है ना कि अगर आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो जो बंदा हवालात में है वो बाहर आ जाता है। काइंड्स ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 345 इसकी 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 ऑफेंसेस कंपाउंडेबल विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 341, यानी कि कोर्ट के बगैर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है वो। और ऑफेंसेस कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 345 टू इसेंशियल्स आ जाते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस में आ जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपाउंडिंग एन ऑफेंस इट इज़ वेरी इसेंशियल दैट ऑफेंस मस्ट बी कंपाउंडेबल एंड मेंशन इन टेबल स्पेसिफाइड इन सेक्शन 345 क्लास 1 और 345 क्लास 2। यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए ये होना ज़रूरी है कि उसका जिक्र सेक्शन 341 क्लास 1 और सेक्शन 345 क्लास 2 में होना ज़रूरी है। नंबर 2 कंप्रोमाइज़ बिटवीन पार्टीज़, पार्टी के दरमियान कंप्रोमाइज़ हो जाता है। नंबर 3 विद और विदाउट कंसिडरेशन, पार्टी पैसे लेकर भी और पैसों के बगैर भी कंप्रोमाइज़ कर सकती है। नंबर 4 अरेंजमेंट फॉर कंप्रोमाइज़ का एक बकायदा तरीक़ेकार होता है, उसको अरेंज किया जाता है। नंबर 5 भी आ जाएगा फ्री विल ऑफ पार्टीज़ को मुकम्मल अख्तियारात होता है कि वो कंप्रोमाइज़ करना चाहती है या नहीं करना चाहती। आगे इसका जो मेन हेडिंग तो इसकी और कोई नहीं बनती। कंप्रोमाइज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट पे आ जाते हैं। वैलिड कंपोजिशन amounts to an acquittal of accused and no specific order in this regard need to be made. In withdrawal of case magistrate is required to make an order of acquittal of the accused। यानी मजिस्ट्रेट के पास अख्तियारात है कि अगर वो कंप्रोमाइज़ हो गया है तो अब मुकम्मल अक्विट कर सकता है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक सिंपल सा टॉपिक था कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर किस तरह से कंप्रोमाइज़ होता है और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस असल में होता क्या है। यही
बात आपको समझाई थी कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हुआ है जिसमें पार्टीज़ का आपस में राज़ीनामा हो जाता है, और वो राज़ीनामा दोनों तरफ से होता है। ये जो बंदा कंप्लेनेंट होता है उसकी मर्ज़ी का शामिल होना ज़रूरी है, उसकी मर्ज़ी के बगैर राज़ीनामा नहीं हो सकता। चलिए अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ कोर्ट। CRPC का होगा इनहेरेंट पार्ट ऑफ कोर्ट, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये 561 क्लास ए इसका रेलिवेंट प्रोविजन होगा, तो इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा जी, जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।